जब इसे 16 बार अभी तुड़ाई कर चुके हैं और हर बार लगभग 10 कुंटल, 12 कुंटल, 15 कुंटल इस टाइप का इसमें। इसे देखने से कोई नहीं बोल सकता है कि ये बैगन 16 बार टूट चुका है। अगर हम हार्ड कीटनाशक देते हैं तो वो सीधे फल को नुकसान करता है, फूल को झाड़ देता है। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग बैगन का तुड़ाई कर रहे हैं और तुड़ाई के साथ साथ हम लोग दवा भी साथ देते जा रहे हैं, इधर देख सकते हैं। और इस बार जो फूल फल है, हम आपको पिछला वीडियो में दिखाए थे कि इसमें हम यूरिया और डीएपी मिला के नीचे ज़मीन में दिए हुए थे। तब देख सकते हैं कि जो पत्ता है वो एकदम नया से नज़दीक के पूरा पौधा हरा भरा हो गया है, लेकिन लगभग 50% पौधा मर गया है, पहले ही मर गया है। लेकिन जो भी पौधा बचा हुआ है उसमें बहुत ही अच्छा हरा भरा हो गया और फूल फल भी आ गया है इसमें। अब देख सकते हैं, एक छोटा सा डाली में आपको दिखाते हैं कि इतना अच्छा यहाँ फल लगा हुआ है और लगभग बहुत ज़्यादा फल है इस बार। आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको दिखाते हैं, इस तरह तोड़ने के लिए भी बना हुआ है। देखिए इस तरह से तोड़ने के लिए भी बना हुआ है और छोटा छोटा फल तो बहुत ही ज़्यादा है हर पौधा में। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से बहुत सारा पौधा है, वो बहुत पहले ही मर गया है और मरने से जो पौधा है वो बहुत ही कहीं पर ही बच गया है पौधा। और अभी भी हमको लगता है कि लगभग 50% पौधा इसमें, 50% बचल है और 50% जो पौधा है वो मर गया। इस बार तो हर कोई जान रहा है कि मतलब बारिश का पानी इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है और इतना ज़्यादा बारिश होने के कारण ही ऐसा हुआ है। नहीं तो ये जो बैगन है वो ऐसा मरता नहीं है। और बैगन का अपेक्षा जैसे सनग्रो हो गया, सनग्रो जो है बरसात में इस तरह से अगर हम लगाएंगे उसको प्लेन में, तो बरसात में वो बैगन बिल्कुल फलता ही नहीं है, वो बखल जाता है, सड़ जाता है। फल में जैसे आता है और उसी में दागी लग जाता है, वो झड़ जाता है और फल भी वैसा नहीं पकड़ पाता है सनग्रो। लेकिन जो ये अक्षिता है, जो राशि कंपनी का ये जो अक्षिता है, वो बहुत ही पानी को बर्दाश्त कर लिया है और इतना बर्दाश्त करते हुए आज तक हम इसका तुड़ाई कर रहे हैं। काहे कि ये जो बैगन है और बैगन का अपेक्षा बहुत ज़्यादा इसमें फल भी है, लंबा समय फलने का इसमें क्षमता भी है। केवल इसको खाद मिलते रहना चाहिए, खाद और दवा, ये लंबा समय तक फलते रहता है। अब देखिए यहाँ पर, अब दूर तक आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट जो पौधा है वो मरा हुआ है और कुछ ही परसेंट बचा हुआ है इसमें। और जो बचा हुआ है उसमें भी अभी फूल फल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा फूल फल है और इसका जो शाइनिंग है वो भी बहुत अच्छा है। जो इसमें ये जो बैगन है उसका शाइनिंग के लेके मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है इसका। काहे कि खुदरा में भी जो खुदरा बिक्री होता है उसमें भी बहुत अच्छा ये बिकता है। और लोकल में तो जैसे वाइट बैगन को तो विशेष करके लोकल में इसका जो डिमांड है बहुत अच्छा है। जैसे बैगनी हो गया, बुल्लू हो गया, इस सब जो बैगन से अच्छा डिमांड इसका लोकल में होता है। और बाहर में तो खैर हमेशा बैगनी और जो बुल्लू होता है उसी को बाहर में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और उसी का लोडिंग भी होता है। ये तो हम लोग का लोकल में बहुत अच्छा बिक जाता है, इसीलिए हम लोग इसको लगाते हैं और लंबा समय तक भी फलता है ये। और ये जो बैगन है इसको हम 16 बार अब तुड़ाई कर रहे हैं, ये 16 बार है और लगभग हमको लगता है कम से कम 4 से 5 बार और इसका हम तुड़ाई कर सकते हैं। जैसा फल इसमें आया हुआ है और फूल भी आया हुआ है, पूरा फूल फल अभी भी देख सकते हैं पूरा लगा हुआ है और फल भी साथ साथ आ रहा है। तो कम से कम 4 से 5 बार और इसका हम तुड़ाई कर सकते हैं अभी। अगर ये पौधा जैसे 50% जो मर गया है वो नहीं मरता तो अभी ये बहुत दिन चलता है। पूरा ठंडा, ये जो है ठंडा का मौसम में, पूरा ठंडा मौसम में ये टूटते रहता है। लेकिन पौधा बहुत ही कम बचा हुआ है तो हम इसमें दूसरा भी फसल डाल सकते हैं। इसलिए पौधा देख रहे हैं कि अभी तक भी इतना ज़्यादा उमस गर्मी है कि कहीं कहीं जो पौधा है अभी भी इस तरह से मरिए रहा है। आप देख सकते हैं ये जो मर ही रहा है कहीं कहीं पर पौधा। तो इसलिए इसको हम 4 से 5 तुरंत जो फल आया हुआ है उसको तोड़ने के बाद इसमें हम जुताई कुड़ाई करके दूसरा फसल डालेंगे। लेकिन जो फसल अभी इसमें आया हुआ है आप देख सकते हैं एकदम बहुत ज़्यादा घना है। जैसे नया में होता है पहला, जैसे पहला तोड़ दूसरा तोड़ में जो फल आता है उस टाइप का फल घना इसमें आया हुआ है। और फल में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी में किसी तरह का कमी नहीं है, पूरा वही जैसे नया पौधा में जो लाइट होता है, जो साइज होता है, बिल्कुल एकदम वैसे ही है। मतलब किसी तरह का फल में जैसे कि ऐसा नहीं कि इतना बार हम तुड़ाई कर लिए तो फल छोटा हो गया, सो भी बात नहीं है।
बहुत ही अच्छा एकदम शानदार साइज है अभी भी सभी बैगन का, और जो शाइनिंग है वो भी बहुत अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें लगभग हम 12 से 13 दिन में अबर दवा दे रहे हैं। बीच में एक तुड़ाई किए, उसमें भी हम दवा नहीं दिए थे, लेकिन अबर तुड़ाई करते जा रहे हैं और साथ में दवा का स्प्रे हम करवाते ही जा रहे हैं। और दवा लंबा समय होने के कारण देख सकते हैं इसमें जो वाइट मक्खी है वो भी बहुत आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ उड़ते हुए, आपको वीडियो में भी दिख सकता है, काहे कि बहुत ज़्यादा वाइट मक्खी आ गया है। काहे कि मौसम भी उसी तरह से ख़राब है, काहे कि बहुत कभी तुरंत बारिश हो जाता है, तुरंत जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है, तो इस तरह का मौसम में ये जो मक्खी है, रस चूसक जो है, ये बहुत ज़्यादा आता है बैगन में। कम से कम हमको बीच में इसमें एक बार दवा देना था, लेकिन समय नहीं मिल पाने के कारण नहीं दे पाए हम इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा मक्खी आ गया है। तो हम इसमें जो दवा हम चला रहे हैं, जैसे एक स्प्रे देंगे तो पता चलेगा तुरंत 2 ही दिन में लगभग ये जो मक्खी है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या कि ऐसा है कि मक्खी जो है पत्ता के ऊपर जो रहेगा वो तो तुरंत मर जाता है, लेकिन जो पत्ता के उल्टा साइड रहता है उसको थोड़ा सा मरने में समय लगता है, क्या कि दवा सिर्फ ऊपर पड़ता है, नीचे नहीं पड़ पाता है, इसीलिए। और जो बैगन है, बैगन में तो खैर किसी तरह का अभी भी कीड़ा नहीं है। आप कहीं भी देख सकते हैं इस तरह से कीड़ा तो खैर वैसा आया हुआ नहीं है। और देखिए फल भी कितना अच्छा है, सभी फल एकदम लगभग एक समान जैसा है सभी पौधा में, और बहुत ही अच्छा फूल फल से अभी भरा हुआ है पौधा। इस तरह से सभी पौधा में भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो खाद देने से हमको यही फ़ायदा हुआ कि जैसे जो पूरा पत्ता झड़ने के कगार पर था, पूरा एकदम झड़ ही गया था कहिए उसको, लेकिन जैसे खाद दिए हम इसमें, यूरिया और डीएपी नीचे नीचे ज़मीन में दवाए है, इसमें जो घास था उसको साफ़ करने के बाद, और कुछ दिन बाद फिर से जो पौधा है बिल्कुल हरा भरा हो गया और फूल फल उसी तरह से आ गया जैसे कि ये पहले शुरुआती दौर में था। और बहुत ही अच्छा है। अभी ये रेट भी मार्केट में इसका बहुत अच्छा है, लगभग 30-32 रुपये ये बिक जाता है। तो बैगन का रेट 30-32 कम नहीं होता है, बहुत ही अच्छा रेट इसको माना जाता है। काहे कि बैगन तो फलने वाला चीज़ है, बहुत ज़्यादा भी फलता है बैगन। काहे कि मान के चलिए जब हम ये वाला जो है उसको हम 16-12 बार तुड़ाई कर रहे हैं, जब इसे 16-12 अभी तुड़ाई कर चुके हैं, और हर बार लगभग 10 कुंटल, 12 कुंटल, 15 कुंटल इस टाइप का इसमें निकला है। कभी बीच में जैसे एक बार कम हो गया था, और खाद देने से पहले लगभग 7 कुंटल 8 कुंटल केवल उस समय टूटा था, बाकी 10 कुंटल से ऊपर ही हर समय टूटा है। तो ये बहुत ही अच्छा फल देता है। ये जो बैगन है ये राशि कंपनी का अक्षिता है, और बहुत ही अच्छा, इसका साइज भी कभी छोटा नहीं होता है। अगर पौधा हरा भरा और पुष्ट रहे तो कभी इसका जो साइज़ है वो छोटा नहीं होता है। और मार्केट में इसका डिमांड बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग का लोकल मार्केट में तो बहुत ही अच्छा डिमांड है, बाहर तो बहुत कम जाता है, लेकिन लोकल मार्केट में ही नहीं पूछा है। दोस्तों, हम हर बार डोक्सा देते थे, लेकिन इस बार जो है हम दे रहे हैं सुमी प्रिपर्ड दे रहे हैं 20 cc, जिसको काला घोड़ा के भी नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं। और हम इसी को अभी चला रहे हैं 2 स्प्रे से, लेकिन कीड़ा आया नहीं है। और साथ में जो वाइट मक्खी जो होता है उसके लिए हम ये दे रहे हैं, प्लम्बिक दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है ये जो है क्रस्ट, ये क्रस्ट जो है वो भी हम दे रहे हैं। और देखिए जो एसिटा मिप्रेड 20 SP, ये भी हम दे रहे हैं। ये सब हम दे रहे हैं। जो वाइट मक्खी होता है, हरा मक्खी होता है, ये सब के लिए हम दे रहे हैं। काहे कि विशेष तो बैगन में अगर बीमारी को या कीड़ा को लाता है तो वही सब लाता है, और वो ना रहे तो नॉर्मल से नॉर्मल कीटनाशक में भी काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा कीटनाशक बहुत हेवी देने का भी ज़रूरत नहीं है। काहे कि बहुत ज़्यादा अगर हम हार्ड कीटनाशक देते हैं तो वो सीधे फल को नुकसान करता है, फूल को झाड़ देता है। तो हम बहुत ही नॉर्मल कीटनाशक दे रहे हैं। काहे कि नॉर्मल देंगे तो ऐसा है कि जो फूल है वो झड़े ना, और ना नहीं झड़ेगा फूल तो निश्चित रूप से वो फल में आएगा। आप देख सकते हैं सामने यहीं पर है कि दूर से ही किस तरह का इसमें फूल दिख रहा है आपको। देखिए ये जो पौधा है किस तरह से फूल फल इसमें आपको दिख रहा है। ऐसे देखने से कोई नहीं बोल सकता है कि ये बैगन 16 बार टूट चुका है। काहे कि बहुत ही अच्छा नया हो गया है पूरा पत्ता अभी, और जो पत्ता है वो भी एकदम क्लीन है और पूरा एकदम
अभी भी ग्रीन हुआ है, देख सकते हैं पूरा एकदम किसी तरह का ना इसमें पीलापन है ना कुछ है, एकदम बिल्कुल साफ़ है। आप देख सकते हैं जो वाइट मक्खी है किस तरह से दवा पड़ते सब पत्ता में लटका हुआ है, पूरा इसी में लटक गया है सब, यानी वो मर गया। जितना में पड़ा जो दवा वो सीधे वाइट मक्खी है उसको मर गया, और जो कुछ बहुत बाकी है वो भी मर ही जाएगा, लेकिन जो तुरंत में पड़ जाता है दवा तो वो तुरंत मर जाता है। तो बैगन को हमेशा बीच बीच में खाद डालते रहने से बैगन का जो पौधा है वो बहुत लंबा समय तक टिकता है, और लंबा समय तक टिकता है तो वो फल उसका रुकता नहीं है, फल हमेशा देते रहता है। तो इससे हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है, काहे कि जिस तरह का पौधा लंबा समय रहेगा तो उसको उस तरह का उसको जो उर्वरक है वो चाहिए ही चाहिए। काहे कि अगर हम उसको नहीं देंगे तो पता चलेगा कि सब सारा पत्ता फलते फलते में सारा पत्ता झड़ गया और वो पूरा कमज़ोर हो जाता है, फिर वो लास्ट पोजीशन में आ जाता है। इसीलिए ये टाड़ है, और टाड़ खास करके जो दोमट मिट्टी होता है उसमें बहुत ही अच्छा फल देता है। जैसे ये पूरा जो मिट्टी है बिल्कुल दोमट मिट्टी है, इसमें आपको बालू कहीं नहीं मिलेगा, एकदम जो दोन का जो मिट्टी होता है उस टाइप का ये मिट्टी है, इसीलिए इतना लंबा समय इसमें फल रहा है। बालू मिट्टी में उतना लाइफ नहीं होता है जितना अच्छा इस मिट्टी में होता है बैगन का खास कर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग तोड़ के एक दिन पहले, जैसे कल हम लोग का मार्केट है, यहाँ बाज़ार दिन है, तो जैसे आज हम लोग दोपहर में तोड़ रहे हैं ये बैगन को, और तोड़ के अभी घर में रख रहे हैं। इसको सुबह हम लोग 6 बजे बाज़ार ले जाएंगे, और बाज़ार में जैसे होता क्या है कि अभी बाज़ार में सब्ज़ी बहुत ही कम है, तो जैसे अगर हम व्यापारी को घर में बुला के देते हैं तो वो लोग लेता है 26-27 रुपये केजी, और अगर हम इसको बाज़ार ले जाते हैं तो ये 32 रुपये केजी बिकता है। इसीलिए हम लोग दोपहर में तोड़ते हैं, जैसे बाज़ार है कल तो हम लोग आज दोपहर में तोड़ रहे हैं, और इसको सुबह हम लोग झोला में सजा के ले जाएंगे, और उसमें हम लोग बाज़ार में 32 रुपये इसको बेचेंगे। तो इसीलिए हम लोग अभी व्यापारी को घर में बुला के नहीं देते हैं, काहे कि बहुत ज़्यादा तो हम लोग के पास अभी बैगन है नहीं, तो इतना जो है हम लोग जैसे 10 झोला 12 झोला रहता है तो ले जाते हैं खेत पर, अथी बाज़ार पर, तो बहुत अच्छा अभी मार्केट में वैसा कोई सब्ज़ी नहीं है तो बहुत अच्छा बिक्री हो जाता है हम लोग का बाज़ार में। लोकल व्यापारी लोग इसको 1-1 2-2 झोला लेता है और बहुत चॉइस से लेता है, और बहुत ही अच्छा रेट में भी ले लेता है। तो देखिए दोस्तों, आज भी हम लोग 5 से 6 आदमी हम लोग तोड़ाई कर रहे हैं बैगन का, और इधर का जो एरिया है ये पूरा टूट चुका है, और इधर जो है अभी तोड़ाई के लिए बाकी है। अभी हम लोग इधर तोड़ाई करने के लिए बाकी है, और इधर दवा भी देने के लिए बाकी है। पीछे पीछे मतलब आगे आगे हम लोग तोड़ाई करवा रहे हैं और पीछे से दवा को देते आ रहे हैं, और उससे क्या होता है जो पौधा उलट पालट होता है, और जो मक्खी है जो नीचे बैठा हुआ रहता है, जो वाइट मक्खी है नीचे बैठा हुआ रहता है, वो ऊपर की ओर आता है, और ऊपर आने से उसमें तुरंत दवा पड़ जाने से मक्खी तुरंत मर जाता है। इसीलिए हम पहले तोड़ाई करवाते हैं और साथ ही साथ पीछे से हम दवा को दिलवाते जाते हैं। इससे हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट है, काहे कि जो मक्खी है वो उड़ के ऊपर पत्ता में ऊपर साइड में बैठता है। जैसे कि ये नीचे बैठा हुआ रहता है उल्टा साइड में, जैसे कि हम इसको तोड़ने में हिलाते डुलाते हैं पौधा को, तो ये नीचे से उड़ के ऊपर की ओर बैठता है और उसमें दवा पड़ते ही वो मर जाता है। अब इसीलिए हम लोग हमेशा आगे तोड़ाई करवाते हैं, पीछे दवा दिलवाते हैं। और साइज में और शाइनिंग में अभी भी बिल्कुल हर पौधा का वैसा ही है। आप देख सकते हैं, हम आपको हर पौधा का जो बैगन है वो दिखाते हैं तोड़ के। देखिए, हम एक ही पौधा से तोड़ रहे हैं, लगभग सभी एक साइज का है। देखिए, बिल्कुल एक साइज का है, एक ही पौधा से तोड़े हुए हैं इसमें। और इसमें अगर देखा जाए तो तोड़ने जैसा एक और है, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, एक और यहाँ पर भी है, लगभग 7 से 8 फल अभी भी एक पौधा में है। देखिए, इसमें कीड़ा आ गया है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो बैगन है उसमें कीड़ा आ गया है, क्योंकि इस बार हम आपको बोल चुके हैं कि थोड़ा लंबा समय से अबर दवा नहीं देने सके हैं, कुछ कारणवश हम इसमें समय नहीं दे पाए, तो कुछ में कीड़ा भी आ गया है। तो इसीलिए तोड़ाई करते जा रहे हैं और साथ में दवा को हम लोग स्प्रे करते जा रहे हैं। इस बार जो फल है वो बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो जैसे हम अबर तोड़ने से पहले बीच में एक बार इसको ज़रूर दवा देंगे, काहे कि फल बहुत ज़्यादा आवल है। अगर इसमें कीड़ा लग गया तो बहुत ज़्यादा इसमें
कीड़ा लग जाने से हमको नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए अगर बीच में जैसे हम इसको 6 दिन में तोड़ाई करते हैं, तो जैसे हम इसको आज दवा दे रहे हैं तो 4 दिन 5 दिन बाद में एक बार इसमें हम दवा दे देंगे। काहे कि अभी भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कारण दवा थोड़ा सा जल्दी यहाँ देना पड़ता है। और जैसे यही अगर ठंडा मौसम आ जाए तो लगभग 15 दिन 20 दिन में भी एक बार हम दवा देंगे, तो इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। उसमें उस समय कीड़ा का प्रकोप कम होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।